जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर 14.2 यानी 14.2। इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में इसमें 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर में इसको क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुलक। बहुलक कैसे निकालें, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको 2 मिनट में 5 मिनट में समझ जाएंगे और जिंदगी भर याद रहेगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, तो क्लास 10 का है और मैथ ये सीरीज में चल रहा है 14.2। ये टारगेट है 90 प्लस मार्क लाने का मैथ में। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुलक का पहला है, बहुलक कैसे निकाले। इस पर ध्यान देंगे सबसे पहले कि बहुलक निकालते कैसे। तो ये वाला एग्जाम में जब भी रहेगा तो 2 चीज दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में सबसे पहले रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल रहेगा कि 0 से 10, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और इसमें इसका बारंबारता रहेगा कि इसके बीच में नंबर कितना है, 7 है, इसके बीच में 14 है, इसके बीच में 13 है, इसके बीच में 12 है, इसमें कितना है 20, 11 है, 15 है, यहाँ पर 6। अब देखते हैं कि इसको निकालते कैसे है। तो सबसे पहले जब भी बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुलक में सबसे ज्यादा किसका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता जो है, बारंबारता में देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है 20, क्या है 20। तो बारंबारता सबसे किसका ज्यादा है, 20। तो उसको लिख लेंगे F1। इसका नाम क्या दे देंगे, F1। F1 कितना है 20। F1 कितना है 20 है। और इसके बाद क्या होता है, सेम इसी के बाद, इसके बाद जस्ट इसके बाद ले लेंगे F1 ये वाला, ये क्या हो गया F2। इसको क्या कर देंगे, इसके बाद वाला को क्या लिख देंगे F2। और इससे पहले वाला, इससे जो पहले होगा उसको लिख देंगे F0। ये F1, ये F0, ये हो गया F2। तो इसका हो गया, ई वाला हो गया F1, इसके बाद वाला हो जाएगा F2, इससे पहले वाला हो जाएगा F0। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले बहुलक में देखते हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा जिसका रहेगा उसी को क्या लिख देंगे F1, और उसके बाद वाला को लिख देंगे F2, और उससे पहले वाला को लिख देंगे F0। ये 3 को का मान समझ में आया। उसके बाद होता है ये जो F1 आया, इसका ये वाला, ये जो है वही वाला, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। उसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। ये बहुलक वर्ग होता क्या है कि सबसे ज्यादा जो आया है उसी को ऊपर वाला जो है इसको बहुलक वर्ग मान लेते हैं। अब बहुलक वर्ग में 2 होता है, इसको बोलते हैं निम्न मान, इसको बोलते हैं उच्च मान। तो ये निम्न मान जो होता है, उच्च निम्न मान, इसको L मानते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, L। ये जो उच्च मान निम्न मान है इसको मान लेते हैं L। L इसका मान क्या है, L। L को बोलते हैं निम्न मान। तो यहाँ पर निम्न मान कितना है 40, तो यहाँ पे L का मान ले लेंगे 40। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में गैप कितना है, 40 और 50, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसको मानते हैं H। तो डिफरेंस कितना है 10, H कितना है 10 है। मान ये सब समझ में आए। अब क्या होता है, मान को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। कहाँ पे रखना पड़ता है, याद रखेंगे। ये फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रहना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, F1 का मान लेते हैं। F1 का मान कैसे निकाले कि सबसे ज्यादा जो है इसको F1 ले लिए, उसके बाद वाला को F2 और उससे पहले वाला को F0। तो F1, F2, F0, यहां तक मान समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, बहुलक वर्ग किसको मानेंगे, ये जो ज्यादा आया उसी के ऊपर वाला को क्या मान लेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 2 होता है, 40 और 50। तो ये निम्न मान को यहाँ पे L का मान जो छोटा हुआ उसको L लिख देंगे। और उसके बाद H जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कि 50 से 40 का डिफरेंस कितना है 10। सब में 10 10 बढ़ा है, ये 10 10 जो बढ़ा है उसी को क्या मानते हैं H। इसका फार्मूला ये होता है बहुलक, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। मोड का फॉर्मूला इस तरह करते हैं, जो पहला L है L कर लेंगे और प्लस कर लेंगे। L करने के बाद क्या लेते हैं प्लस, और प्लस के बाद ऐसे ब्रैकेट दे लेंगे और पहले ऊपर में देखेंगे F1 माइनस F0। यहाँ F1 है, यहाँ से 0 एक घट गया, बोले F1 माइनस F0 रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में क्या करते हैं, F1 यहाँ पर है, यहाँ 2F1 लिख लेंगे। यहाँ 2 गो है तो 2F1, 2F1 से -1 माइनस F0 और माइनस F2, F2F1 माइनस F0 और माइनस F2, यानी दोनों ही माइनस
F0 और माइनस F2 दोनों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कितना से, 2 गो F1 से, 2 गो F1 से इन दोनों को घटाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला हो गया, इनटू क्या लिख देंगे, H। अब ये सब फार्मूला हो गया। फार्मूला होने के बाद इसका मान क्या करते हैं, बैठाते हैं। L का मान, यहाँ पे L का मान 40 है तो L के जगह में कितना बैठा दिए, 40। F1 का मान 20 है, F1 का मान यहाँ पे कितना है, 20, तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 20। माइनस है तो माइनस दे दिए। F0 का मान कितना निकाले हैं, F0 का मान है 12, F0 का मान है 12, F1 का मान है 20, F2 का मान है 11। तो F0 के लिख दिए 12, तो यहाँ लिख दिए 12। नीचे में 2 है तो 2 गुना F1 का मान कितना है, 20, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 20। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। उसके बाद F0 का मान कितना है, 12, यहाँ पे 12 लिख दिए। फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। 11 का मान यहाँ पे 11 लिख दिए। गुना कितना कर दिया, 10। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाना है, 20 से 12 घटाएंगे आएगा 8। इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 40, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस में तो दोनों को ऐड करते हैं, हो गया 23। अब यहाँ पे 40 ऐसे ही रह गया, 10 को ऐसे ही रख दिए। अब क्या किया, इन दोनों को घटा करके कितना आएगा, 17 आएगा। और 8 को और 10 को ऊपर से गुना, 8 10 में कितना हो गया, 80, और इसको घटाए तो कितना आया, 17। तो हो गया 40 प्लस 18 बटा 80 प्लस बाई 17, मतलब 40 प्लस 8 बटा 17 हो गया। अब ये 40 को ऐसे ही रखेंगे, 40 को 40 रख दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। इससे इसको भागा देंगे तो 4.7 आ रहा है। कितना आएगा, 4.7। और इसको अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.7। तो ये क्या है, ये बहुलक है। और एक बार जो क्विकली से समझ लेते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक ये कितना है, 14.2 में इस तरह का इसका सवाल सब है। एक बार आपको क्या करना है, सब सवाल को लगाना है, और हम क्या करेंगे अगला वीडियो में सब सवाल को बारी बारी से बताएंगे। तो ये क्या है, 4.2 है। और आगे का वीडियो देखने के लिए क्या करना है, अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। और आगे क्या करना है, जब भी आगे वीडियो बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में ये वर्ग अंतराल होता है, इसको बारंबारता बोलते हैं। तो बारंबारता में सबसे ज्यादा किसका, जो सबसे ज्यादा लेंगे उसको F1 लेंगे, और उसके बाद वाला को F2, और उससे पहले वाला को F0। ये 3 को मान निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आया है उसको क्या कर लेंगे, बीच में यहाँ ले लेंगे, यानी इसको बहुलक वर्ग मान लेंगे। बहुलक वर्ग किसको मानेंगे, सबसे ज्यादा आया इसीलिए इसको बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे 40-50 हुआ तो छोटा मान को यहाँ पे L लिखते हैं। L का मान कितना आ गया, 40, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, H। तो ये H का मान आ गया 10। अब यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये दोनों को बाहर में रखेंगे, यहाँ पे F1 माइनस F0, और यहाँ पे 2 को F1 लिए हैं, माइनस F0 को घटाना है, फिर माइनस F2 को भी घटाना है। यहाँ सब का मान रख दिए। L का मान 40, F1 का मान 20, F0 का 12, इसका 2 गुना 20, और ये F12 और ये 11। इनको सॉल्व किया तो आया 8, इनको 40, और यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आया, 23 आया। 40 को 40 रख दिए, प्लस 8 10 में हो गया 80, और इसको घटाए तो आ गया 17। 17 से इसको डिवाइड किया तो 40 प्लस 4.7 आया। और इसको अगर जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 44.7, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर करें, और हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।